नमस्कार एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं, जो कि तेनालीराम की है और कहानी का नाम है तेनाली की कला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विजयनगर के राजा अपने महल में चित्रकारी करवाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक चित्रकार को नियुक्त किया। चित्रों को जिसने देखा सबने बहुत सराहा, पर तेनालीराम को कुछ शंका थी। एक चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य था। उसके सामने खड़े होकर उसने भोलेपन से पूछा, इसका दूसरा पक्ष कहाँ है? इसके दूसरे अंग कहाँ हैं? राजा ने हंसकर जवाब दिया, तुम इतना भी नहीं जानते कि उनकी कल्पना करनी होती है। तेनालीराम ने मुंह बिदकाते हुए कहा, तो चित्र ऐसे बनते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। कुछ महीने बाद तेनालीराम ने राजा से कहा, कई महीनों से मैं दिन रात चित्रकला सीख रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल की दीवारों पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, जिन भित्ति चित्रों के रंग उड़ गए हैं उनको मिटाकर नए चित्र बना दो। तेनालीराम ने पुराने चित्रों पर सफेदी पोती और उनकी जगह अपने नए चित्र बना दिए। उसने एक पांव यहाँ बनाया, एक आंख वहां बनाई और एक अंगुली कहीं और। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के चित्रों से उसने दीवारों को भर दिया। चित्रकारी के बाद राजा को उसकी कला देखने के लिए आमंत्रित किया गया। महल की दीवारों पर असंबद्ध अंगों के चित्र देख राजा को बहुत निराशा हुई। राजा ने पूछा, यह तुमने क्या किया? तस्वीरें कहाँ हैं? तेनालीराम ने कहा, चित्रों में बाकी चीजों की कल्पना करनी पड़ती है। आपने मेरा सबसे अच्छा चित्र तो अभी देखा ही नहीं। यह कहकर वह राजा को एक खाली दीवार के पास ले गया, जिस पर कुछ एक हरी पीली लकीरें बनी हुई थी। यह क्या है? राजा ने चिढ़कर पूछा। यह घास खाती गाय का चित्र है। लेकिन गाय कहाँ है? राजा ने पूछा। गाय घास खाकर अपने बाड़े में चली गई। ये कल्पना कर लीजिए, हो गया ना चित्र पूरा। राजा उसकी बात सुनकर समझ गया कि आज तेनालीराम ने उस दिन की बात का जवाब दिया है। तेनालीराम की अगली हास्यप्रद कहानी है मौत की सजा। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मदकल को वापस लेने के लिए हम पर हमला करेंगे। उसने सुन रखा था कि वैसे राजा ने अपनी वीरता से कोडिवडु, कोंडपल्ली, उदयगिरी, श्रीरंगपत्तिनम और शिव समुद्रम को जीत लिया था। सुल्तान ने सोचा कि इन दो नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के पुरानी सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनकराजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। कनकराजू तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया हुआ था, कनकराजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से संदेशा भेजा, आप इसी समय मेरे घर आए तो आपको ऐसी अनोखी चीज दिखाऊंगा जो आपने जीवन भर न देखी होगी। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुंचे। अचानक कनकराजू ने छुरे से उन पर वार कर दिया। इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों के सरदार ने कनकराजू को पकड़ लिया और वहीं उसे ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वाले को जो व्यक्ति आश्रय देता है उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तेनालीराम को भी मृत्यु दंड सुनाया गया। उसने राजा से दया की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं राज्य के नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें अक्षमा नहीं कर सकता। तुम कैसे मुझसे अक्षमा की आशा कर सकते हो? तुमने उस दुष्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया। हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो कि तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए। मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए, तेनालीराम ने कहा।
सभी आश्चर्यचकित थे। राजा हंसकर बोले, इस बार भी तुम बच गए तेनालीराम। तेनालीराम की एक और हास्यप्रद कहानी है जिसका नाम है लोभ विनाश का कारण है। एक नगर में एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा में मिले अन्न में से जो बच जाता उसे सोते समय अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता। सवेरे वह इस बचे हुए अन्न को मंदिर में सफाई करने वालों में बांट देता। एक दिन उस मंदिर में रहने वाले चूहों ने आकर अपने राजा से कहा, हे स्वामी, इस मंदिर का पुजारी रोज रात को बहुत सारे पकवान अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता है। आप आहार के लिए व्यर्थ ही इधर उधर भटकते हैं। हम तो उस पकवान तक पहुंच नहीं पाते, किंतु आप तो समर्थ हैं, आप उस भोजन तक पहुंच सकते हैं। इस भिक्षा पात्र पर चढ़कर आप पकवान का आनंद लीजिए। आप चलेंगे तो हमें भी आसानी से पकवान का आनंद मिल जाएगा। यह सुनकर चूहों का राजा झुंड के साथ वहां पहुंचा जहां खूंटी पर भिक्षा पात्र टंगा था। वह एक ही उछाल में खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र पर जा चढ़ा। इसके बाद उसने पात्र में रखे स्वादिष्ट पकवान को नीचे गिरा दिया। सभी चूहों ने पेट भरकर पकवान खाया। राजा चूहे ने भी पेट भरकर भोजन किया। इस प्रकार वह हर रात अन्य चूहों को पकवान खिलाया करता और स्वयं भी खाता। सन्यासी अपनी ओर से पूरी तरह सावधान रहता और चूहों को भगाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन जैसे ही उसे नींद आती, चूहा राजा अपनी सेना लेकर पहुंच जाता और भिक्षा पात्र में रखे हुए भोजन को चट कर जाता। सन्यासी ने तंग आकर एक दिन भोजन की रक्षा करने के लिए एक नया ही उपाय किया। वह एक फटा हुआ बांस ले आया और सोते समय वह उसे जोर जोर से भिक्षा पात्र पर पटकता रहा। इससे चूहों के भोजन में बाधा पड़ी। कितनी ही बार वे चोट के डर से बिना खाए ही भाग जाते। एक दिन सन्यासी का एक मित्र उसका मेहमान बनकर आया। रात को दोनों भोजन करके लेट गए। मित्र धार्मिक कथाएं सुनाने लगा, किंतु सन्यासी का मन चूहे को भगाने में लगा था। मेहमान मित्र ने देखा कि सन्यासी उसकी बात पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। उसे क्रोध आ गया। उसने सन्यासी से कहा, तू मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं कर रहा है, तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। इस पर सन्यासी ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मैं तो चूहे को भगाने में लगा हुआ था। वह बार बार उछलकर मेरे भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता है। मित्र ने कहा, आश्चर्य है, तुम एक चूहे को नहीं समझ पाए। यह चूहा अवश्य ही धन संपन्न है। इसे धन की ही गर्मी है। तुम्हें चूहे के आने जाने का मार्ग मालूम होगा। तुम्हारे पास जमीन खोदने का कोई औजार हो तो निकालो। सन्यासी ने कहा, मेरे पास लोहे की एक कुदाल है। दोनों मिलकर चूहे के बिल तक पहुंच गए और बिल खोदकर उसकी सारी धन दौलत निकाल लाए। सन्यासी के मित्र ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम निश्चित होकर सो। वह दुष्ट चूहा इस धन के बल पर ही इतनी ऊंची छलांग लगाया करता था। धन न रहने से उसका बल टूट गया है। अब कोशिश करने पर भी वह तुम्हारे भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कैसी लगी आज की दोनों कहानियां? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।